हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वाली हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आछो मनक्कम खम्बागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि फल फरवरी 2022 के बारे में कि मीन राशि वालों के लिए ये फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है, कितना अच्छा कितना बुरा, किस मामले में अच्छा किस मामले में बुरा और भी बहुत सारे विषय पर। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये एक गोचर कुंडली है जो आपके सामने में यहां पर में लगी हुई है और गोचर कुंडली कभी भी, ये मैं कहने की हिम्मत जो है आप ही लोग के प्यार के बदौलत कर पाता हूं, गोचर कुंडली कभी भी 100% सच साबित नहीं होता। ये कोई नहीं कहेगा आपको, और हमेशा ये 50 से लेकर के 80-90% तक सच साबित होती है। लेकिन जो आपकी लग्न कुंडली है, जो आपकी जन्म कुंडली है, जिस समय में आपका जन्म हुआ है उस समय में ग्रहों के चाल, ग्रहों की डिग्री, ये सब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो वहां से जो आपका प्रेडिक्शन होगा वो आपका 100% सच साबित होगा। लेकिन ये राशिफल है, मीन राशि के सिर्फ एक आप ही व्यक्ति नहीं हो इस दुनिया में। मीन राशि के हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, उन सब पर में ये फल लागू होगा जो 50 से लेकर के 90% तक बढ़ जाएगा सब में। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। और मित्रों, आप सभी जानते ही हो कि दैनिक राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर तैयार किया जाता है, मासिक राशिफल सूर्य के गोचर के आधार पर तैयार किया जाता है, साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर तैयार किया जाता है, और वार्षिक राशिफल जो है सो गुरु और शनि के गोचर के आधार पर तैयार किया जाता है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। लेकिन हमारा जो ये राशिफल है जो आप देख रहे हो, ये केवल सूर्य पर में आधारित नहीं है। ये राशिफल में आप जो बोर्ड पर में सामने देख रहे हो ग्रह सब, सभी के सभी ग्रहों को चंद्रमा को छोड़ करके स्थापित किया गया है। क्या कारण है इसका? कारण इसका यही है कि सिर्फ सूर्य का ही तो प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है ना। मैं चाहूं तो केवल सूर्य का प्रभाव बता करके बात खत्म कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ सूर्य का हमारे महीने के राशिफल में प्रभाव पड़ेगा ये कतई ठीक नहीं है। हाँ, वो एक सुगम तरीका है राशिफल निकालने का, कम समय में अपना निकाल के दे दिया। लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, ऐसी राशिफल की वीडियो आज तक आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि इतना डिटेल्ड वर्णन, इतना सही तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले चर्चा सूर्य से ही प्रारंभ करेंगे। सूर्य इस कुंडली में जो है सो एकादश भाव में विराजमान है 13 फरवरी तक। सूर्य मीन राशि वालों के लिए एक मारक ग्रह होता है और 13 फरवरी तक ही नहीं, आजीवन जब तक उच्च का सूर्य आपके कुंडली में ना हो तब तक हर बार वो बुरा परिणाम ही देगा, कुछ चीजों को छोड़ करके हमेशा। तो आइए मैं सूर्य का प्रभाव आपको बताता हूं कि क्या फल सूर्य अपने तरफ से आपको इस महीने में देने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग 13 फरवरी तक की चर्चा करते हैं। 13 फरवरी तक सूर्य आपके कुंडली के आय के घर में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से आय में कमी होगी, इनकम गिर जाएगा। सूर्य के कारण जहां पर मैं 20 रुपए रोज कमा रहे थे वहां पर 15 आ जाएगा, 17, 18, 19 हो जाएगा, इनकम में कमी आ जाएगी। जो लोग बिजनेस कर रहे थे उनको
लाभ में कमी का एहसास होगा। उनको जो है इतना बेहतरीन लाभ सूर्यदेव अपने तरफ से नहीं लेने देंगे। उपलब्धि का भाव भी एकादश ही होता है। तो सूर्यदेव के कारण उपलब्धि की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। आपकी जिंदगी में सूर्यदेव जो है सो उपलब्धि को बढ़ाएंगे। आपके कुंडली में आपके हिसाब से इस महीने में 13 फरवरी तक संघर्ष जरूर करवाएंगे, क्योंकि सूर्य हैं ये और छठे भाव के मालिक हैं। तो संघर्ष जरूर करवाएंगे, लाभ में कमी करेंगे, आय में कमी करेंगे, लेकिन कुछ आपके संघर्ष के कारण, आपके परिश्रम के कारण कुछ नई अचीवमेंट करने का भी मौका देंगे। ये एकादश भाव मनोकामनाओं के पूर्ति का भी होता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। तो जिसके कारण से सूर्यदेव आपके इच्छाओं की पूर्ति में बाधक बनेंगे। आपकी कोई भी इच्छा 13 फरवरी तक आप ये अनुभव करोगे, खास करके सूर्य के कारण जो कोई भी इच्छा इतनी आसानी से पूरी नहीं हो पा रही है। कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो, साधन रहते हुए, चीजें रहती हुई भी आपकी वो प्राप्ति नहीं हो पा रही, आप वो ले नहीं पा रहे हो। ये सूर्य का निगेटिव परिणाम है। सूर्य जो है एकादश भाव में बैठे हुए हैं और एकादश भाव आपके बड़े भाई बहन का और लाभ का भी होता है, जिसके कारण से बड़े भाई बहन अगर आपके पास में है तो वहां से आपको ये लाभ विशेष तौर पर में नहीं लेने देंगे। ये सूर्यदेव का प्रभाव है। आपको मैं बता दूं कि सीनियर, आपसे जो सीनियर अधिकारी हैं उनका भी भाव आपके कुंडली के हिसाब से 11वां ही होता है। तो सूर्यदेव आपके 11वें भाव में बैठने के कारण 13 फरवरी तक जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपसे बड़े लोग हैं, उनसे भी विशेष स्नेह और उनसे भी ज्यादा सपोर्ट नहीं लेने देंगे। वहां भी जो है सो बाधा उत्पन्न करेंगे सूर्यदेव, इसीलिए सावधान। ये 11वां भाव आपके पांव से ऊपर और घुटने से नीचे बीच का जो ये पार्ट होता है मांस वाला, उसका भी होता है, जिसके कारण से इसमें आपको कुछ दर्द वगैरह भी रह सकता है। ये 11वां भाव आपके कान का भी होता है, जिसके कारण से कान से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी, समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। सूर्य की 7वीं दृष्टि एकादश भाव से पंचम भाव पर में, 5वां भाव संतान का होता है। जिस किसी भी व्यक्ति को इस महीने में संतान प्राप्त होने वाला है, अगर वो मीन राशि का अथवा मीन लग्न का है और कुंडली में भी भगवान की कृपा से योग है और इस महीने में होने वाला है, तो उसको पुत्र प्राप्ति का भी योग सूर्य देवता बना रहे हैं। लेकिन शर्त यह है कि कुंडली में भी पुत्र प्राप्ति का योग होना चाहिए तभी। मित्रों, ये 5वां भाव आपके विद्या का और बुद्धि का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थियों के मार्ग में बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। उनका मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में, वो बार बार उसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे, बार बार उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका मीन राशि वालों का मन ही नहीं लगेगा, कोशिश नाकाम हो जाएगी। आपके बच्चों का भी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। अगर आपके बच्चे कहीं पर में, किसी कंपनी में, किसी भी जगह पर में, सरकारी दफ्तर में जॉब कर रहे हैं, वहां भी जो है
तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि ये पंचम भाव आपके यश का भी होता है। यश में भी कुछ कमी का आपको एहसास होगा। ये पांचवा भाव आपके पेट का भी होता है। तो सूर्यदेव आपको पेट से संबंधित भी कुछ परेशानी देंगे। ये पांचवा भाव आपके चाहने वालों का भी होता है। तो सूर्यदेव के कारण चाहने वालों की संख्या में भी कुछ कमी का अनुभव आपको होगा। ये पांचवा भाव जो है सो धर्म और मंगल कार्य का भी होता है, जिसके कारण से सूर्यदेव आपको प्रेरित जरूर करेंगे धर्म का काम करने के लिए, मंगल काम करने के लिए प्रेरित जरूर करेंगे, लेकिन इतनी आसानी से होने नहीं देंगे, क्योंकि ये एक मारक ग्रह है। आपको मैं बता दूं कि ये पांचवा भाव आपके ननिहाल पक्ष का भी होता है, जिसके कारण से आपको ननिहाल पक्ष से भी विशेष लाभ लेने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इतनी आसानी से आप लाभ नहीं ले पाएंगे। आपको मैं बता दूं कि सूर्यदेव के लिए इस महीने में उपाय करना अति आवश्यक है, क्योंकि सूर्य आपके लिए बिल्कुल भी बढ़िया फल नहीं दे रहे हैं। हर मामले में मैंने देख लिया उनका प्रभाव निगेटिव है। लेकिन उपाय मैं आपको अंत में बताऊंगा। पहले 13 फरवरी के बाद की सूर्यदेव की कहानी भी आप सुन लो। 13 फरवरी के बाद सूर्यदेव लाभ के घर से उठ करके हानि के घर में चले जाएंगे, जिसके कारण से सूर्यदेव 13 फरवरी के बाद भी खर्चा को बढ़ा देंगे, ज्यादा खर्च होना शुरू हो जाएगा, कुछ धन हानि का भी योग बन जाएगा। आप किसी को पैसा दे दोगे अथवा आप दिए हुए हो, उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो आपको वापस कर दे, वो नहीं करेगा। वो आपको इतनी आसानी से वापस नहीं करेगा, आपको वो परेशान करेगा। आपको मैं बता दूं कि यहां पर में जो है सो सूर्यदेव आपके धनहानि के साथ साथ अस्पताल के खर्चा के घर में भी बैठे हुए हैं। कुछ पैसा आपका इस महीने में 13 फरवरी के बाद अस्पताल में भी जाएगा। अस्पताल का खर्चा भी आपका एक्टिवेट है। जो लोग विदेश में हैं उनके लिए सूर्यदेव अपार धन दौलत का योग बनाते हैं, अथवा जो लोग अपने गांव को छोड़ करके, अपने जन्म धरती को छोड़ करके किसी दूसरे जगह पर में, किसी दूसरे राज्य में कम से कम है, उनको भी कुछ लाभ सूर्यदेव निश्चित रूप से देंगे। आपको मैं बता दूं कि ये 12वां भाव विदेश का होता है, जिसके कारण से विदेश से बहुत धन लाभ का भी योग बनता है। यहां से 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में पड़ेगा, जिसके कारण से दुश्मन से परेशानी, चिंता, रोग, बीमारी, टेंशन, तनाव, कर्ज, शोक और दुख, इन सब में बढ़ोतरी करने का प्रयास करेंगे सूर्यदेव। इसीलिए सावधान। आपको मैं बता दूं कि सूर्यदेव के लिए इस महीने में उपाय करना अति आवश्यक है। अगर संभव हो तो इस महीने में सूर्य को आप दैनिक रूप से डेली जल दें। अगर संभव ना हो, अगर किसी कारणवश संभव ना हो, तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होगा कि आप ओम आदित्याय नमः का मंत्र का 7 बार जो है सो जरूर जाप करें। जरूर, निश्चित। इसमें अगर कंजूसी करोगे
तो फिर सूर्य देव के निगेटिव प्रभाव से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। अगर वो भी संभव ना हो तो कम से कम रविवार के दिन एक माला ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः अथवा ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, कोई भी दोनों में से किसी भी मंत्र का जाप जो है एक माला निश्चित रूप से करना है, निश्चित रूप से। नहीं तो वो आपको बख्शेंगे नहीं सूर्य देव, बहुत परेशान कर देंगे। आइए सूर्य के बाद अब मंगल की चर्चा करते हैं, क्योंकि मासिक राशिफल में चंद्रमा का तो चर्चा होता ही नहीं है। मंगल देवता इस कुंडली में 10वें भाव में बैठ करके एक योग कारक ग्रह है और आपको बढ़िया फल देंगे। अब कैसे कैसे देंगे वो जरा सुनो। मंगल देवता 10वें भाव में बैठे हुए हैं तो इस महीने में पिता से लाभ का योग बनाएंगे, पिता के काम धंधा में बढ़ोतरी का योग बनाएंगे, उनका काम बढ़िया चलेगा, आपको भी पिता से लाभ का योग बनेगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, फरवरी में अगर उसके रिगार्डिंग कुछ भी होने जा रहा है, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो रिजल्ट हो, और अगर कुंडली में राजयोग है, कुंडली में अगर गवर्नमेंट जॉब का योग है, तो यहां से मंगल का सपोर्ट मिल जाएगा और बड़े ही आसानी से आप उस पद तक, उस मार्ग तक, उस जगह तक पहुंच पाओगे। ये मंगल देवता का प्रभाव है। ये 10वां भाव कर्म का भी होता है, जिसके कारण से आपका काम धंधा जो है बहुत बढ़िया चलेगा। आप सोच नहीं सकते इतना बढ़िया चलेगा काम धंधा। ये मंगल देवता का प्रभाव है। कारोबार, कारोबार, कर्म के साथ साथ कारोबार। कर्म जो आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, वो भी कर्म ही है। कारोबार जो आपका बिजनेस है, जैसे कि किसी को कपड़े का बिजनेस, किसी का सोने का बिजनेस, किसी का पशु का व्यापार, किसी का जूते का दुकान, किसी का चावल गेहूं का, किसी का किराना का, किसी का कुछ का कुछ 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 का भी क्यों ना हो, लेकिन मंगल देवता उसके कारोबार में निश्चित तौर पर में वृद्धि करेंगे और उनको करना पड़ेगा। और जब कारोबार में वृद्धि होगी, जब काम धंधा बढ़िया चलेगा, तो क्या सूर्य देवता वहां पर में लाभ में जो कमी कर रहे हैं वो बहुत कम कमी कर पाएंगे। जहां पर में 1 रुपए का मार्जिन है, वहां पर में आप 70-80 पैसे कमा लोगे। तो ज्यादा सेलिंग, मुनाफा कम, फिर भी बढ़िया रहेगा। एक सौदा बेचना है और 1 रुपया कमाना है, अथवा 10 सौदा बेचना है और 70 पैसा करके ही कमाया तो 7 रुपया कमाया। अच्छा कौन सा हुआ? इसीलिए मंगल देवता का कारोबार में भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि ये 10वां भाव पद का होता है। पद जो पोजीशन है आपकी, उसका होता है। तो मंगल देवता की कृपा से आपके पद में, पोजीशन में वृद्धि का योग बन रहा है। अगर आप अभी एक किसी भी पद पर में हैं, वहां पर में आपको कुछ वृद्धि हो जाएगा। मंगल देवता का ये कारण है। हाथों में पावर मिलने का भी योग बन रहा है। ये मंगल देवता का प्रभाव है ये, जिसके कारण से पद में जैसे ही वृद्धि होगी तो हाथों में पावर भी मिलेगा, प्रभुता की भी वृद्धि होगी। नहीं? अच्छा, ये जो भाव है अधिकार का भी होता है। बहुत सारे हमारे भाई बंधु अपने अधिकार के लिए लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, वक्त बीतता जाता है और उनको प्राप्त नहीं हो पाता अधिकार। लेकिन मंगल देवता का भी सपोर्ट आपको मिलने जा रहा है, जिसके कारण से आपको अधिकार की भी प्राप्ति का योग बन रहा है। आपको मैं बता दूं
कि ये 10वां भाव प्रतिष्ठा का भी होता है। प्रतिष्ठा में भी मंगल देवता 4 चांद लगाएंगे, 4 चांद लगाएंगे मंगल देवता। आपकी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में इस समय में वृद्धि का भी योग बन रहा है। कितना बढ़िया और सुखद संयोग है। राजयोग के भी उदय का ये समय है मंगल के कारण। कुंडली में भी वो योग होना चाहिए, लेकिन जिसके कारण से गवर्नमेंट से भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार के लाभ का गोचर कुंडली के हिसाब से योग बन रहा है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि यहां से गिनती करोगे तो जहां पर में 12 लिखा हुआ है आपके प्रथम भाव पर पड़ेगा, जिसके कारण से मंगल देवता आपको स्वस्थ रखने का, शारीरिक तौर पर मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। रंग रूप में भी वृद्धि का योग बनाएंगे। बढ़िया और सुंदर और आकर्षक चेहरा आपका इस समय में लगेगा। शरीर में बल का एहसास होगा, ताकत, ऊर्जा, एनर्जी का एहसास होगा। आपको मैं बता दूं, ये जो भाव है आपके दिमाग का भी है, मस्तिष्क का, जिसके कारण से दिमागी तौर पर में सही फैसला लेने में, कड़ा डिसीजन लेने में भी आप पीछे नहीं हटेंगे। दिमागी तौर पर में भी बड़ा मजबूती के साथ फैसला करेंगे आप। विवेक, विवेक का भी सहारा लेंगे और विवेक में वृद्धि होगी। ये पहला भाव है। ये सब आपको पता भी नहीं होगा, आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि एक एक भाव। आप जानते होंगे पहला भाव होता है तन का, शरीर का। कितनी नई चीजें बता रहा हूं। जरा राशिफल एक तरफ, लेकिन सीखने की भी जरा आप कोशिश करो, समझने की कौन सा भाव किस चीज का है। ये पहला भाव ही आपके सील का भी होता है, कैरेक्टर का, चरित्र का। चरित्र को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे मंगल देवता। ये पहला भाव गौरव का भी होता है, जिसके कारण से गर्व करने लायक काम करोगे आप। लेकिन हां, ये पहला भाव विनम्रता का भी होता है, लेकिन विनम्रता मंगल देवता नहीं बनने देंगे। आक्रोश बना के रखेंगे। आग है मंगल देवता, और आग का जब झलक, आग की जब दृष्टि आपके मस्तक पर पड़ती है तो दिमाग गर्म होता है। ये मंगल का प्रभाव है, जिसके कारण से दिमाग आपका गर्म रहेगा। मंगल की यहां से 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से जो सुख आपको है उसमें वृद्धि का योग है। सुख में वृद्धि का योग है। माता से लाभ का योग है। माता को हेल्थ वाइज परेशानी जो है वो दूर होने का योग है। आपको मैं बता दूं कि मकान, अगर आप मकान बनाने की प्लानिंग बहुत दिन से कर रहे हैं और वो हो नहीं पा रहा, प्लानिंग आपका सक्सेस नहीं हो पा रहा, इस समय में वो प्लानिंग सक्सेस हो जाएगी। जमीन से संबंधित कुछ निर्णय लेना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, इस समय में हो जाएगा। गाड़ी के सुख का योग बन रहा है। अचल संपत्ति के सुख का योग बन रहा है। प्राप्ति का योग बन रहा है। अनएक्सपेक्टेड, अचानक से कुछ धन लाभ का भी आपके लिए मंगल देवता योग बना रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि छाती, हृदय अथवा फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी अगर आपको है तो मंगल के प्रभाव से वो परेशानी कम हो जाएगी, दब जाएगी।
आपको मैं बता दूं कि मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर में है, जिसके कारण से एक पुत्र प्राप्ति का भी योग बन रहा है। सुयोग्य और दिव्य पुत्र रत्न के प्राप्ति का योग है। आपको मैं बता दूं कि ये 5वां भाव आपके विद्या बुद्धि का भी है। अब देख लो, यहां पर में विवाद शुरू हो गया। यहां पर में सूर्य की दृष्टि के कारण आपको विद्या बुद्धि का सही सपोर्ट सूर्यदेव नहीं लेने देने चाह रहे थे, लेकिन मंगल देवता का दृष्टि भी पड़ गया, जिसके कारण से अब क्या होगा कि सूर्यदेव आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। अब आपको विद्या बुद्धि का सपोर्ट भी कुछ मिलेगा। जैसे सूर्यदेव आपको संतान सुख में कमी लाने का प्रयास कर रहे थे, मंगल देवता के दृष्टि कारण संतान सुख मिलेगा, उसी में कुछ 19-20 होगा। अब सूर्यदेव आपके यश में कमी लाने का प्रयास कर रहे थे, मंगल देवता के दृष्टि के कारण यश में वृद्धि होगी। कम सही, जहां पर में 10 गुना होना था वहां पर 2 ही गुना क्यों ना हो, लेकिन होगा जरूर। जहां पर में सूर्य देवता की दृष्टि के कारण आपके चाहने वालों की संख्या में, फॉलोअर्स में, जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनमें कमी हो रही थी, वहां पर मंगल देवता के प्रभाव से अब उतना ज्यादा कमी नहीं होगा, वृद्धि होगा। लेकिन जहां पर में 10 गुना वृद्धि होना था वहां पर में 2 ही गुना होगा, क्योंकि सूर्य का बाधा है उसमें। ये 5वां भाव आपके धर्म का भी होता है। तो सूर्य के प्रभाव से धर्म के काम में आपको परेशानी आ रही थी, वहां पर में मंगल देवता के दृष्टि के कारण, नजर के कारण थोड़ा नजर घुमा के देख दिया, इसके कारण से आप धर्म का भी काम कर पाएंगे। मंगल कार्य में जहां पर में सूर्य देवता विघ्न डाल रहे थे, यहां पर में मंगल देवता जो है विघ्नेश बन करके, विघ्न हर्ता बन करके उस विघ्न को नाश करने का प्रयास करें। ये 5वां भाव पेट से संबंधित, जहां पर में सूर्य देवता आपको ज्यादा परेशानी देने की कोशिश कर रहे थे, अब मंगल देवता उस परेशानी को कट करते हुए और आपको आगे निकालने का प्रयास करेंगे। पेट से संबंधित परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, मंगल देवता इस कुंडली में द्वितीय भाव के साथ साथ 9वें भाव के भी मालिक है, जिसके कारण से मंगल देवता की कृपा से आपको कुछ बैंक बैलेंस करने में भी मदद मिलेगी। धन, धान्य, संपत्ति, पैसा कुछ जमा कर पाओगे। दूसरा भाव परिवार का भी होता है, जिसके कारण से मंगल देवता आपको परिवार से भी कुछ लाभ, कुछ सपोर्ट निश्चित तौर पे दिलवाएंगे। दूसरा भाव आपके पड़ोसी का भी होता है, जिसके कारण से मंगल देवता आपको पड़ोसी से भी कुछ लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। ये दूसरा भाव आपके वाणी का भी होता है, तो मंगल की दृष्टि मस्तक पर में थी, दिमाग गर्म, और इधर वाणी को भी तीखा करने का प्रयास करेंगे। ये दूसरा भाव आपके पड़ोसी का भी होता है, रिश्तेदारों का भी होता है, तो वहां से भी कुछ छोटा मोटा लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि 9वें भाव के भी मालिक हैं, तो भाग्य में भी वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, भाग्य का सपोर्ट दिलवाने का प्रयास करेंगे, धर्म का पालन करवाने की कोशिश करेंगे, तीर्थ यात्रा करवाने की कोशिश करेंगे, यश में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, ससुराल पक्ष से विशेष तौर पे साला से फायदा दिलवाने का प्रयास करेंगे, और साली से भी फायदा दिलवाने का प्रयास करेंगे। सन्यासी, संत महात्मा, ऋषि मुनि, आचार्य ब्राह्मण, गुरु, इन सब का भी आशीर्वाद दिलवाने का प्रयास करेंगे। जो आपका शिक्षा का स्तर है उसको भी ऊंचा उठाने का प्रयास करेंगे। आप जो स्वप्न देख रहे हो, मंगल देवता का ये काम रहेगा
कि उस स्वप्न को कैसे पूरा किया जाए। अब हम लोग बुध की चर्चा करेंगे। बुध का इस महीने में आपके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मीन राशि वालों के लिए अथवा मीन लग्न वालों के लिए बुध एक बहुत ही बढ़िया, शुभ, सुंदर और योग कारक ग्रह माना जाता है। बुध आपके कुंडली में, जैसा कि आप देख ही रहे हो, कि एकादश भाव में बैठे हुए हैं। अब देख लो यहां पर में अब कैसे क्रॉस होता है। सो जिस प्रभाव को सूर्य देव खत्म करने का काम कर रहे थे, जिस चीज को सूर्य देव ये चाह रहे थे कि किसी भी प्रकार से आपको लाभ ना मिले, वहीं पर में अब बुध देव उस लाभ को देने का हर संभव प्रयास करेंगे। जहां पर में सूर्य देव की ये इच्छा थी कि आपके आय में कमी हो जाए, बुध देवता उस आय को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जहां पर में सूर्य देव की ये इच्छा थी कि आपके लाभ में कमी हो जाए, बुध देवता उसको भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जहां पर में सूर्य देव की ये इच्छा थी कि आपके उपलब्धि में कमी हो जाए, बुध देवता उसको भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जहां पर में सूर्य देव आपको बड़े भाई बहन सीनियर्स से लाभ लेने में परेशानी डाल रहे थे, बुध देवता वहां से आपको कुछ ना कुछ लाभ निश्चित रूप से दिलवा देंगे। जहां पर में सूर्य देव आपको पुत्र वधू दामाद के सुख में कमी ला रहे थे, यहां पर में बुध देवता वहां से भी कुछ ना कुछ सुख दिलवा देंगे। जहां पर में सूर्य की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान को लेकर के परेशान कर रही थी, बुध की दृष्टि के कारण जिसके कुंडली में पुत्री प्राप्ति का योग होगा, बुध के दृष्टि के कारण उसको पुत्री प्राप्ति होगी। लेकिन जहां पर में सूर्य देव का ये प्रयास था कि आपको संतान का सुख ना मिले, कम मिले, बुध देवता की कृपा से आपको संतान का सुख मिलेगा। जहां पर में सूर्य देव की दृष्टि थी और उनका प्रयास था कि आपको विद्या बुद्धि का प्रयोग कम से कम कर पाओ, बुध देवता बुद्धि के मालिक की दृष्टि पड़ गई। अब आप विद्या बुद्धि का जितना प्रयोग करना है करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, अवसर मिलेगा करने का और आप कर पाओगे। बुध देव की सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर में, जहां पर में सूर्य देव का था कि यश में कमी कर दूं, बुध देवता वहां पर में यश में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, आपके यश को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जहां पर में सूर्य देव की दृष्टि के कारण चाहने वालों की संख्या में कमी हो रही थी, बुध देवता की दृष्टि के कारण चाहने वालों की संख्या में अप हो वृद्धि होगा। जहां पर में सूर्य देव की दृष्टि के कारण धर्म और मंगल कार्य करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, वहीं पर में बुध देवता की दृष्टि के कारण उसमें भी वृद्धि हो, धर्म का भी काम कर पाएंगे और मंगल कार्य भी आपके हाथों से संपन्न होगा। जहां पर में सूर्य देव आपको पेट से संबंधित परेशानी देने के लिए प्रयासरत थे, वहीं पर में बुध देव की कृपा दृष्टि के कारण आपको परेशानी में कमी का अनुभव होगा। बुध देव इस कुंडली में चतुर्थ भाव के साथ साथ सप्तम भाव के भी मालिक है, जिसके कारण से सुख में वृद्धि का योग बनाएंगे, माता से लाभ का योग बनाएंगे, वाहन यानी कि गाड़ी यानी कि मकान यानी कि अचल संपत्ति सब कुछ का सुख देंगे। यानी कि वाहन लेने का, वाहन का भी सुख देंगे, गाड़ी का, मकान का सुख देंगे, जमीन का सुख देंगे, अचल संपत्ति का सुख देंगे, माता से लाभ देंगे। और छठे भाव के भी मालिक हैं तो पति पत्नी से लाभ देंगे, जीवन साथी से सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन जो है सो बढ़िया रहेगा, दैनिक व्यवसाय रोजगार बढ़िया चलेगा, प्रत्यक्ष शत्रु जो दुश्मन है वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बुध का प्रभाव है। तो बुध देव आपको हर मामले में बढ़िया रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे, जो इस कुंडली के मालिक हैं, अधिपति हैं। अब बृहस्पति को देख लो, आपके सामने में बोर्ड है, देख ही रहे होंगे कि द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, 12वें घर में, जिसके कारण से बृहस्पति खुद इस कुंडली में मारक ग्रह हो गए, अच्छे नहीं हुए। अब ये बृहस्पति
जो लोग विदेश में हैं, मीन राशि के हैं अथवा मीन लग्न के हैं, तो उनके लिए बृहस्पति राजयोग कारक हो गया, उनको विदेश से अपार धन दौलत का योग बना दिया। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान में है अथवा जिस कंट्री में, जिस राज्य में जन्म हुआ है, कम से कम उसी जगह पर में है, तो इस बृहस्पति के कारण उनको परेशानी उठानी पड़ेगी। जैसे कि बृहस्पति द्वादश भाव में बैठे हैं तो खर्चा ज्यादा करवाएंगे, धन हानि का योग बनाएंगे, सुख में कमी करेंगे, पैसा कहीं फंस सकता है। पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, तो जहां पर में बुध देवता मकान, गाड़ी, जमीन, अचल संपत्ति, माता, इन सब के सुख में वृद्धि कर रहे थे, बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई, क्रूर दृष्टि पड़ गई, इन सब के सुख में कमी आ गया। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर में, दुश्मन के द्वारा परेशान करवाने की कोशिश करेंगे, कुछ चिंता में डालने का प्रयास करेंगे, कुछ हेल्थ वाइज इशू देने का कोशिश करेंगे, कुछ कर्ज वगैरह लेने तक का नौबत ला सकते हैं, मन थोड़ा सा दुखी रहेगा, इसलिए सावधान। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से आपको काम में रुकावट और बाधाओं का भी सामना करना पड़ेगा। इतना आसान खेल नहीं है बाबू। तो बृहस्पति के लिए इस महीने में आपको चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन पीला रंग का फूल तोड़ के मंदिर में दे दो अथवा देवी देवता किसी को चढ़ा दो, भगवान विष्णु को चढ़ा दोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। हो गया उपाय। बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र देवता इस कुंडली में एक मारक ग्रह के तौर पर में जाने जाते हैं और 10वें भाव में बैठे हुए हैं, जहां पर में मंगल देवता आपको पिता से लाभ, काम धंधा बढ़िया चलाना, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि, सरकार से लाभ। वहां पर में अब शुक्र देवता इन सभी प्रभाव को कम करने का प्रयास करेंगे। जहां पर में मंगल की दृष्टि के कारण जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, इन सब का योग, सुख का योग, वहां पर में शुक्र देवता इन सब के सुख को कम करने का प्रयास करेंगे। शुक्र देवता इस कुंडली में 3रे भाव के भी मालिक हैं, तो जिसके कारण से मेहनत ज्यादा करना, परिश्रम ज्यादा करना, भाग दौड़ ज्यादा करना, और अष्टम भाव के भी मालिक हैं, तो काम में रुकावट और छोटा मोटा चोट अथवा एक्सीडेंट का भी योग बना देंगे। शनिदेव की चर्चा करेंगे। शनिदेव इस कुंडली में 50% बढ़िया तो 50% खराब ग्रह है, जिसके कारण से शनिदेव आपको लाभ में तो कुछ वृद्धि करेंगे, इनकम बढ़ाएंगे, कुछ फायदा देंगे, कुछ धन लाभ देंगे, कुछ उपलब्धि की प्राप्ति करवाएंगे, लेकिन साथ ही खर्च के भी मालिक हैं, तो खर्चा भी करवाएंगे, धन हानि भी करवाएंगे, सैया सुख में कमी भी रखेंगे, दुश्मन से टकराएंगे भी। और 3री दृष्टि मस्तक पर में, तो मन बहुत चंचल बना करके रखेंगे। 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर में, जिसके कुंडली में पुत्री प्राप्ति का योग होगा, उसको पुत्री प्राप्ति का इस महीने में अगर बच्चा होने वाला है तो पुत्री प्राप्ति होगी। और विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी कुछ विकास करेंगे, लेकिन खर्चा ज्यादा होगा। संतान को लेकर के भी कुछ चिंतित रहेंगे, साथ ही खर्चा ज्यादा होगा। 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो काम में रुकावट और बाधा का योग विशेष तौर पे बन जाएगा। राहु केतु की अगर बात करें तो राहु जो है इस कुंडली में उच्च का 3रे भाव में बैठा हुआ है, तो मेहनत को बढ़ाएगा, परिश्रम को बढ़ाएगा, भाग दौड़ को बढ़ाएगा, पराक्रमी बनाएगा, पैशंस लेवल आपको बना देगा, और छोटे भाई बहन जूनियर्स से जो है कोई छोटा मोटा लाभ भी दे देगा। राहु की 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में, पति पत्नी के बीच में सुख के साथ साथ टेंशन को भी बढ़ाएगा। सुख भी देगा, कभी कभी टेंशन भी देगा। काम धंधा जितना बढ़िया चलना चाहिए, राहु उतना बढ़िया चलने नहीं देगा। काम वासना की अत्यधिक वृद्धि कर देगा आप में। राहु की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर में, तो ससुराल से कुछ लाभ दिलवाने की कोशिश करेगा, कुछ भाग्य का छोटा मोटा सपोर्ट दिलवाने का प्रयास करेगा, कुछ धर्म कर्म का भी पालन करवा देगा। राहु की 9वीं दृष्टि एकादश भाव पर में, तो आय में भी कुछ वृद्धि करेगा, कुछ लाभ भी देगा, कुछ इनकम भी देगा, कुछ मनोकामनाओं की पूर्ति भी करवा देगा। केतु जो है वो भी 9वें भाव में बैठा हुआ है उच्च का, तो ससुराल से कुछ लाभ, धर्म, तीर्थ यात्रा का योग, भाग्य का सपोर्ट,
ऋषि मुनि संत महात्मा ब्राह्मण का आशीर्वाद, और पंचम दृष्टि आपके मस्तक पर में तो मेंटली तौर पे कुछ परेशानी, अशांति। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में तो मेहनत परिश्रम ज्यादा करना, और नवम दृष्टि जो है पंचम भाव पर में तो संतान से कुछ लाभ, संतान के तरफ से कुछ लाभ के साथ साथ संतान पक्ष से कुछ असंतोष की स्थिति, पेट से संबंधित भी कुछ परेशानी का योग बनाते हुए कहीं पर में अफेयर वगैरह भी करवा सकता है, इसलिए सावधान। राहु केतु के लिए वैसे कोई भी विशेष उपाय करने की आवश्यकता जो है नहीं है। तो ये मीन राशि वालों के लिए फरवरी 2022 का राशिफल था, जो हमने आपको बताने की कोशिश की। बहुत ज्यादा विस्तृत जानकारी नहीं दी, सामान्य और संक्षिप्त में ही बताया, लेकिन और ज्यादा विस्तृत का मतलब है वीडियो का लेंथ डबल हो जाना, जो उतना बड़ा भी ठीक नहीं है। घंटे के अंदर का ही वीडियो ठीक रहता है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।